हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पर प्रभाव स्टडी अप पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं राउल्ट का नियम, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको 5 नंबर देकर जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए मैं आपको कितना सरल बना दूं इस टॉपिक को, आप खुद ही कहेंगे। तो देखिए आज के पढ़ते हैं, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय, कोई विलायक है उसमें अबाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो ये क्या कह रहा है, किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो विलयन के वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस, यही होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, आपेक्षिक अवनमन। अब आपेक्षिक अवनमन और लगा दिया, तो आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है पी नॉट। क्या होता है, पी नॉट किसके बराबर है, बराबर है उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है। ठीक है, अगर आपसे एक बात और महत्वपूर्ण बताऊं अभी मैं आपको, अगर ये कहता यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन ना दिया होता, अगर यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन ना दिया होता तो आप इस चीज को नीचे नहीं लगाते, आप पी नॉट को नीचे नहीं लगाते। अब चूंकि आपेक्षिक अवनमन दे दिया गया है, तो आपेक्षिक अवनमन दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पी नॉट लगाएंगे, पी नॉट लगाएंगे। अभी मैं आपके इसके मतलब भी बताऊंगा, पी नॉट का मतलब क्या है, पी एस का मतलब क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। अब एक बार और देखो क्या कह रहा है, किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर, ठीक है, कोई विलायक है उसमें अबाष्पशील आप विलेय मिला रहे हो, विलेय विलेय विलायक तो जानते ही होगे ना, विलेय विलायक में घोला जाता है और विलायक जो विलयन में, विलायक मतलब विलेय और विलायक दो चीजों का मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण शरबत है, तो ये पानी है वो विलायक है और जो चीनी है वो विलयन है, वो विलेय है, इन दोनों का मिश्रण विलयन है। ठीक है, ओके। अब देखो विलय मिलाने, विलयन के वाष्प दाब का, विलयन के वाष्प दाब होता है पी नॉट माइनस पी एस। अब आपेक्षिक अवनमन अपॉन पी नॉट, आपेक्षिक अवनमन दे दिया गया है तो अपॉन में हमें पी नॉट लगाना पड़ेगा। उसमें उपस्थित मोल विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसमें उपस्थित किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज का सूत्र होता है एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखो जहां, अब इसके मतलब भी समझ लो, ये क्या क्या है, इनका मतलब क्या है। जहां पी नॉट का जो मतलब है, पी नॉट क्या है, पी नॉट है आपका विलायक का वाष्प दाब, किसका है, विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पे लिख लो आप, पी नॉट का मतलब विलायक का विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और पी एस जो आपका पी एस है वो है आपका विलयन का वाष्प दाब, किसका है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब जो आपका स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन जो है आपका विलेय के मोलों की संख्या है, किसके मोलों की संख्या है, विलेय विलेय के विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, अब जो कैपिटल एन है वो आपका विलायक के मोलों की संख्या, किसके, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या है, बात क्लियर। ठीक है, ठीक है, आपको इनके मतलब भी समझ में आ गए। अब देखो, अब ये तो रहा, अगर विलयन तनु हो, तनु को तनु तनु अगर ये लिखो, यदि विलयन यदि विलयन यदि विलयन यदि विलयन अति तनु हो, अति अति तनु अति तनु अति तनु हो तो क्या करोगे, जो एन अपॉन कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है वो हो जाएगा आपका कैपिटल एन, क्योंकि जब जो विलन
अति तनु हो जाता है, तो विलेय के मोलों की संख्या उसमें से क्या हो जाती है, नग्न हो जाती है, ठीक है, सूक्ष्म हो जाती है बहुत ज्यादा। तो जो कैप स्मॉल एन है वो हट जाता है, तो इसके बराबर में क्या आता है आपका कैपिटल एन आ जाता है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर, जो लिखा है आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन, जो एन प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा आपका कैपिटल है, ठीक है। यही क्या आपका, यही है आपका राउल्ट का नियम, यही राउल्ट का नियम है, ठीक है। यही क्या है, राउल्ट का नियम है। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं भी देख लीजिए आप, 3 पॉइंट है उसमें, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, यह नियम, यह नियम, यह नियम, यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है, तनु, तनु विलयन पर, तनु विलयन पर, विलयन पर लागू होता है। यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2, यह नियम, यह नियम अबाष्पशील विलयन पर लागू होता है। यह नियम अबाष्पशील, अबाष्पशील, अबाष्पशील विलयन पर, अबाष्पशील विलयन पर, विलयन पर लागू होता है, लागू होता है। देखो दोनों ही पॉइंट इसमें आए हैं, तनु विलयन भी इसमें आया है और अवाष्पशील भी इसमें आया है, देखो अवाष्पशील विलय, ठीक है। तो दोनों, अब यहाँ से समझ सकते हो आप, इन दोनों पर लागू होगा, लागू किस पर नहीं होगा वो तीसरा पॉइंट में आ गया, किसमें, यह नियम, यह नियम, यह नियम, यह नियम वैद्युत अपघट्ट पर लागू नहीं होता है, वैद्युत अपघट्ट पर, अपघट्ट पर, अपघट्ट पर लागू, लागू नहीं होता है, नहीं होता है। यह नियम किस पर लागू नहीं होता है, वैद्युत अपघट्ट पर। किस किस पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है और अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है, ठीक है। सॉरी, 2 विलयन पर ये लागू होता है और एक पर लागू नहीं होता, वैद्युत अपघट्ट पर। तो ये रहा आपका राउल्ट का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में ना आया तो वीडियो को पॉज कर दोबारा देख लेना, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हुए, कितने हुए, 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हुए, 5 नंबर पक्के हुए अगर आपने इसको याद कर लिया मेरे कहे बगैर, ठीक है। 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए, आप इसको रट लेना बहुत अच्छे तरीके से। और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, ठीक है।